चैप्टर 9 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी को जानने से पहले ये जानना ज़रूरी है कि पूरा जो यूनिवर्स है ये दो चीज़ों से बना हुआ है। एक तो हो गया वेव तरंग और दूसरा हो गया मैटर। ठीक है, वेव और मैटर से पूरा यूनिवर्स, दुनिया नहीं पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है। अच्छा, अभी फटाफट मैं आपको बता दूं कि मैटर जो है वो डुअल नेचर एग्जिबिट करता है, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। डुअल नेचर किस तरह से एग्जिबिट करता है? मैटर एक वेव की तरह बिहेव करता है और एक पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ऐसा ही कुछ दिखने में आता है इन केस ऑफ लाइट। लाइट भी वेव की तरह बिहेव करता है और पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ है लाइट के, जैसे कि रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन एक्सेट्रा। सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए ना तो लाइट को आप सिर्फ वेव मान के चल सकते हैं और ना ही पार्टिकल मान के चल सकते हैं। लाइट जो कि मैटर नहीं है, तो वो पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करता है, लेकिन उसमें कोई पार्टिकल नहीं है उसमें। हाँ, हम सब ये जानते हैं कि लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स। फोटोन्स जो है उसको पैकेट ऑफ या फिर पैकेट्स ऑफ एनर्जी कहा जाता है। वो कुछ हद तक पार्टिकल नेचर एग्जिबिट करते हैं। बात ये है कि हम लोग इन केस ऑफ लाइट नंबर 1 एक वेव नेचर देखते हैं, जो कि हम लोग वेव थ्योरी में स्टडी करते हैं। वेव थ्योरी में हम लोग स्टडी करते हैं इसके बारे में, हायर क्लासेस में आपको मिलेगा। और नंबर 2 स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स नेचर एग्जिबिट करता है। और ये जो स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स हैं, ये एक्चुअली फोटोन्स हैं। फोटोन्स या फिर कह सकते हैं पैकेट्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, लेकिन फोटोन्स का नेचर और मैटर का नेचर एक नहीं है। तो मैटर में जो पार्टिकल होते हैं उससे नेचर बहुत ही अलग होता है फोटोन्स का। लेकिन वो पार्टिकल जैसा बिहेव करता है। तो क्वांटम थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है, या क्वांटम थ्योरी हमें जो बताना चाहता है, यही बताना चाहता है कि लाइट के सारे प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करने के लिए लाइट को वेव और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स दोनों ही मान के चलना पड़ेगा। दो तरह से बिहेव करते हैं, वेव और स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, कुछ प्रॉपर्टीज़ लाइट के हैं जो, या फिर कह लीजिए कुछ फिनोमेना लाइट के ऐसे हैं जो सिर्फ वेव नेचर से ही एक्सप्लेन किया जा सकता है, और कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं लाइट के जो सिर्फ लाइट को स्ट्रीम ऑफ पार्टिकल्स मानने से या फिर मान के चलने से ही हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो यही है क्वांटम थ्योरी। फिलहाल क्लास 10th के स्टैंडर्ड के लिए, आगे चलकर आपको हायर क्लासेस में या हायर स्टैंडर्ड्स में क्वांटम थ्योरी डिटेल में मिलेगा, और तब इसके बारे में आप और जान सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए।